नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। जिंदगी विद ऋचा के सीजन 7 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड में हमने मुलाकात की थी जाने माने शेफ, मिशेलिन स्टार शेफ, मास्टर शेफ इंडिया के जज, ऑथर, फिल्म मेकर विकास खन्ना जी से। एक ऐसे शेफ जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। लेकिन आज मैं एक बार फिर से उनसे मुलाकात करने जा रही हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी पिछली मुलाकात के तुरंत बाद विकास खन्ना ने एक नई यात्रा शुरू की, और वो यात्रा थी न्यूयॉर्क में अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने की, जिसका नाम है बंगलो। ये यात्रा आसान तो नहीं रही होगी, तो कितनी मुश्किलें आई उस रास्ते में। आज बंगलो कहाँ तक पहुँच चुका है और अब आगे कहाँ जाना है, ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से विकास खन्ना। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। सो लवली टू मीट यू वंस अगेन। Thank you, Richa. I was looking forward to this. और आप सोचिए ना, हमारी अभी नवंबर 2023 में हम मिले हैं और 8-9 महीने बाद जब मुलाकात हो रही है तो उसके बीच के 5-6 महीने आपने बहुत बहुत मेहनत की है। मैं जानती हूँ अपने ज़िंदगी का शायद ये सबसे बड़ा सपना, अपनी बहन को डेडिकेट करने वाला सपना। तो थोड़ा बताइए ना, बंगलो, व्हाट डज इट मीन फॉर यू? बंगलो का मतलब घर है। एक घर है जहाँ पे वी सर्व आवर हेरिटेज, आवर कम्युनिटीज़। एक बहुत बड़ा सपना है ये, तेरा मेरा ही नहीं, मेरे साथ मेरी टीम का, सब जुड़े हुए हैं दिन रात। एक जो ब्रांड इंडिया की सॉफ्ट पावर है, हमारा खाना, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा आर्ट वर्क, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे फेस्टिवल्स, एक रेस्टोरेंट में दिखाने का। तो आपकी इंस्टाग्राम रील्स पर हम देखते रहते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस, बिल्कुल घर जैसा लगता है। अच्छा। जैसे मैंने जितने भी आज से पहले रेस्टोरेंट बनाए हैं, सब लोग, मुझे बहुत प्रोफेशनल रेस्टोरेंट चाहिए थे, दीवारें वगैरह सब कुछ। इसमें मैंने बनाया नहीं, एक घर जैसा। घर में परफेक्शन नहीं होती, घर में एक सोल होती है। जैसे होटल के कमरों में बैठते हैं तो परफेक्शन है, क्या चीज़ कहाँ पड़े, तो उसको हमने बहुत स्ट्रैटेजिकली ऐसे है। शैला रिजवी जो हमारे आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर हैं, फ्रॉम अ वुमेन्स सोल द रेस्टोरेंट हैज़ बिन बॉर्न। तो द वे शी डिज़ाइन द स्पेस, तो बिल्कुल लगता है कि दादी माँ या नानी माँ के घर पे आए हो। वैसी बैठक है, वैसी कुर्सियाँ हैं केन की, वैसी ही वरांडा है, वैसे ही थोड़े बैंकुट्स हैं, वैसी शादी की फ़ोटोएँ हर जगह लगी हुई हैं, वैसे ही बर्तन पड़े हैं पुराने। मतलब सब कुछ आपको नॉस्टैल्जिया, पुराना टाइपराइटर है, पुराना फ़ोन पड़ा है, संदूकियाँ पड़ी हैं। और अभी तो आपने हाल में कुछ वो पीकॉक का बड़ा सुंदर जी, वो एक क्या बोलेंगे उसको, आई थिंक पार्टीशन जैसा लग रहा था मुझे। हाँ, मार्बल वर्क हैं, बहुत बढ़िया, हाथ से बने हुए हैं वो। और जिन्होंने ताजमहल बनाया था उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, जो फैमिली को हमने चूज़ किया इसका आर्ट वर्क करने के लिए। जो ज्वेल्स लगाए हैं उसके अंदर एक मोर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज, हमारा नेशनल वर्ड है। पर जैसे हम उसको सजाते हैं शाम को, जैसे एंट्री पे लगा हुआ है वो, इट्स लॉट ऑफ पीपल से कि दिल, हार्ट की धड़कनें तेज़ हो आती हैं इन ग्रैटिट्यूड कि कितना गहरा है हिंदुस्तानी का कला का काम। बहुत लोग कहते हैं रेस्टोरेंट, बस क्योंकि रिजर्वेशन मुश्किल है, बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और बड़ा रेस्टोरेंट। और मेरी बहन हमेशा कहती है रेस्टोरेंट बड़ा नहीं, रेस्टोरेंट गहरा होना चाहिए। उसमें एक डेप्थ होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस तरह महसूस कर सकें, कह ना पाए, नज़र ना आए, वो चाहिए रेस्टोरेंट में। कि जब एंटर करते हो लगता है कि अपने घर में आए हो आप। आई जस्ट फील इट्स अ टफ जॉब, बट it's commendable that universe has given me this moment. और न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 स्टार्स दिए हैं बंगलो को। और मैं आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, आप अगर सर्च करें तो गूगल पे एक आर्टिकल में था कि इट्स पता नहीं, बिल्कुल वेरी वेरी टफ टू गेट अ रिजर्वेशन। 15 दिन की वेटिंग है बंगलो में रिजर्वेशन मिलने के लिए, ऐसा है? इट्स आउटसोर्स्ड। रेजी है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिजर्वेशन खुलती है सुबह 11 बजे, और वो मिनट्स में भर जाती है। हाँ, सेकंड्स में। तो खुलते ही, मैं तो आज तक नहीं बुक कर पाया। मैंने बहुत बार कोशिश की है, या मैं बहुत ढीला हूँ या मेरा दिमाग तेज़ नहीं चलता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों की जिन्होंने इतनी स्पीड पे बुक की है। यू नो, जनरली हम इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स इतने ब्रेक कर सके हैं कोड। जब आपके रेस्टोरेंट, हर रेस्टोरेंट से अमेरिका के, इट्स द हॉटेस्ट, लाइक उस मोर पीपल वांट टू गेट इन। इतनी वेटिंग लिस्ट है, नोटिफिकेशंस आर थाउजेंड्स में एवरी डे। ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है जो तभी होता है कि ये जब पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, जब ये कम्युनिटी की विक्ट्री होती है। यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इट,
यू फील कि ये मेरे एंसेस्टर की मोमेंट है, दिस इज़ द मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एक रेस्टोरेंट्स की इमोशन जो है बहुत हाई है उसकी। 1 फरवरी को इंस्टाग्राम पे गया, मैंने अनाउंस कर दिया कि 50 दिनों में रेस्टोरेंट खुल रहा है बंगलो, और तब से लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स हज़ारों में एवरी डे कि व्हाट एन ऑनर, इतने बड़े स्केल पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इतनी इंटेग्रिटी के साथ, इतने फोकस के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी भक्ति के साथ। और तब 50 दिन मैंने सिर्फ बात की। फोर्ब्स ने पीछे आर्टिकल लिखा था कि दिस इज़ लाइक अ केस स्टडी कि हाउ टू पुश योर रेस्टोरेंट एंड स्पीक टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। और कैसे 50 दिन में हमने सब कुछ नरेट की कहानी है कि इंडियन क्यूजीन के बेंचमार्क्स, अपनी जर्नी के बारे में, मेरे जो पार्टनर्स हैं उनकी जर्नीज़ के बारे में। इट वाज वेरी इमोशनल, दोज 50 days ऑफ वेरी हाई ग्रेविटी with lot of cultural dances, music, singing. Because once a restaurant opens, you don't have space for all these things. Because restaurant is all based on so much discipline, timings and everything. But this is the time when I could show my imagination of India. Different region के dances रोज़ चल रहे हैं, और different dishes कैसे सोचता हूँ मैं, खाना सोचता कैसे हूँ, और उनको भी Indian artist के साथ collaborate किया। जो कोई sketch बना रहा है उस dish का, फिर वो dish live हो रही है। It was so much of imagination, artistry in everything we posted. और फिर जब से रेस्टोरेंट खुला है, every single day सुबह न्यूयॉर्क के 10 बजे we post about the restaurant, क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे फूल, फल, सब्जियाँ, ग्रेन्स, आर्टिफैक्ट्स, गिफ्ट्स। हर रोज़ रेस्टोरेंट में we celebrate some form of India's heritage. और मैं हर दूसरी पोस्ट में आपके देखती हूँ कि आप सिस्टर और मदर के बारे में तो ज़रूर लिखते हैं, एंड देयर कनेक्शन टू बंगलो। मैं एक बहुत ही अनएम्बिशियस आदमी हूँ। मुझे लगता है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने मेरे काफ़ी सपने, जो मैंने मांगा था सब कुछ मुझे दे दिया। बट ये मेरी सिस्टर की ड्रीम थी। वो हमेशा कहती थी कि विक्कू, देखो एक गिफ्ट मिली है 1.5 बिलियन लोगों में, एक कला मिली है, तो किसी भी रीजन में, किसी भी घर का, किसी भी इंसान का खाना, यू नो व्हाट दे आर डूइंग, बना सकता है। सिर्फ इसको बिजनेस के लिए मत यूज़ कर, यूज़ इट फॉर असेंबलिंग कम्युनिटीज़। देखो गिफ्ट है। इट वाज ऑल हर आइडिया। इट वाज हर आइडिया कि अ रेस्टोरेंट शुड बी लाइक होम, अनरेस्टोरेंट योरसेल्फ। कहती जब तू घर में खाना बनाता था मुझे इतना मज़ा आता था, रेस्टोरेंट में मुझे लग रहा था तो सब शेफ के साथ थोड़ा कमर्शियल फॉर्म में जा रहा है, फॉर्मल हो रहा है। आई वॉन्ट दैट कैजुअलनेस अबाउट फूड, जैसे घर में सर्व करते हैं। आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू एवरी गेस्ट। ऐसा तो नहीं हूँ, बट उसके कहने पे, उसके साथ प्रॉमिस किया था तो मैं हूँ ऐसा। हर रोज़, हर शाम, हर रात कितने लोग आते हैं, जब यू मीट एवरीवन, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ हर लेगेसी एंड द कंट्री। यू मिस हर, कि काश वो होती यहाँ। हाँ, उसकी फ़ोटो बिल्कुल मेरे किचन काउंटर के ऊपर ही लगी हुई है, मेरे किचन से दिख रही है। शी वॉज एम्बिशियस एंड लॉट ऑफ हर ड्रीम्स कुडंट कम ट्रू, बट आई प्रॉमिस्ड हर दैट आई एम गोना मेक ईच एंड एवरी ड्रीम कम ट्रू। पहली उसकी ड्रीम थी कि गोरों के रेस्टोरेंट के बाहर हमेशा लाइन क्यों होती है, हम लोगों के रेस्टोरेंट के बाहर लाइन क्यों नहीं लगती। हमारे रेस्टोरेंट सिर्फ थर्सडे फ्राइडे को बिजी होते हैं। एंड शी सेड समथिंग वेरी स्ट्रेंज। एक बार मम्मा के साथ भी बैठे होते हैं, कहते कि इंडियन रेस्टोरेंट्स में क्यों फर्स्ट फोकस ऑन वेस्टर्न गेस्ट के ऊपर होता है। हमारी क्यूजीन है, हमारी हेरिटेज है, वी शुड बी द फर्स्ट सिटीजन्स। बात बहुत गहरी थी है, हमें दिल पे भी बहुत लगी। तो मैंने कहा प्रॉमिस करता हूँ मैं, जो मेरी सीढ़ियों से उतरेगा हमारे जैसा दिखने वाले फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह, एटलीस्ट आई विल मेक माई फुल एफर्ट टू ट्रीट देम लाइक घर आए हैं बच्चे हमारे। आई मिस सर एंड दैट्स व्हाट आई डू एवरी इवनिंग विथ सच इंटेंस डिनर सर्विस। लोग कहते हैं आप थकते नहीं हो, 15 घंटे 16 घंटे। मैं कहता हूँ आई फील सो प्राउड कि ब्रदर इज़ कीपिंग हिज सिस्टर लाइव। मैं उसको ज़िंदा रखता हूँ हर गेस्ट के साथ। इट्स अ मोमेंट फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई डोंट गेट टायर्ड, आई जस्ट एन्जॉय इट। उससे प्रॉमिस किया था मैंने 10 साल का, जब हो जाएंगे तो हाथ जोड़ूंगा, फिर मैं कहूँगा आई केप्ट योर प्रॉमिस। सो ब्यूटीफुल। अच्छा, बहुत सारे रिव्यूज़ में देख रही, बहुत इफ़ यू वांट टू हैव ऑथेंटिक इंडियन कुजीन गो टू बंगलो, इतना सब लोग लिख रहे हैं वहाँ पे, और ये गोरे लिख रहे हैं। सो कैसा क्राउड है? ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इंडियंस आते हैं या ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियन से होते हैं,
क्योंकि बच्चे हमारे जो है ना उनको पता है कि रेजी पे रिजर्वेशन कितने महीनों से लगे हुए जिनको मिलती है. आई लव इट. एंड इज बंगलो अफोर्डेबल फॉर देम? ऑफ कोर्स. मैं जाऊँ. मैं जाऊँ. ज़्यादा And महंगा I feel that, you know, if I was, you know, married or had kids, so बहुत mostly जो बच्चे आते हैं मेरे बच्चों की उम्र के हैं. So for them to connect with me on such an emotional level, and I feel I'm feeding my kids. You know, I'm one of the oldest in my generation who's still cooking in the kitchens all the time. And I feel very proud of it. कि एक moment है मेरे पास आज जी भर के मैं जी लूँ. भगवान ने मुझे, मेरी बहन कहती थी वाई इज़ गॉड टेस्टिंग यू सो मच, आई वेंट थ्रू वेरी बैड 5 years. तो कहती मैं यही प्रे करती हूँ विक्कू कि जिस टाइम खुशियाँ बांटने का टाइम होना भगवान तेरे को लाइन में सबसे आगे रखे. हमेशा बोलती थी तेरे से तप करवा रहा भगवान, दैट एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम यू एंड आई सी इट. एंड शी सेज फिर भी तो चुप है. अमेरिका वाला बोल रहे हैं. बहुत कुछ है जो बात नहीं कर सकते. इट्स नॉट ईजी, यू नो, so much of legals also, but she's saying I'm seeing that why God is going through this fire. और फिर भी तो इंटेग्रिटी नहीं लूज़ करता अपनी. मैं चाहती हूँ उस दिन लाइन में सबसे आगे तो खड़ा हो जब भगवान खुशियाँ बांटे. बट या बट इट्स अमेजिंग कि एक रेस्टोरेंट है जो एक सिंबल बन गया है फॉर लव. सिंबॉलिज्म है उसका. और मुझे मेरा इंटरप्रिटेशन पता है क्या है, जब मैं इंस्टा पे आपकी रील्स देखती हूँ, ऑल्सो सिंबल ऑफ इंडियन ब्यूटी. क्योंकि हम कई बार जो वेस्ट के लोग हैं वो पता नहीं इंडिया को किन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, बट देयर सो मच लव एंड ब्यूटी इन बंगलो, द कलर्स एंड आई एम श्योर द टेस्ट ऑल्सो. आपको वहाँ लोग क्या फीडबैक देते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं? जो एंट्रेंस है हमारी वो बहुत इमोशनल टाइप है, क्योंकि जो पत्थर है साउथ इंडिया से आए हैं, उसके स्टोन्स है कार्व्ड हैं. दे आर ऑल विमेन ऑफ महाभारत कार्व्ड ऑन द स्टोन्स. Everything is so detailed. It was my sister's idea. और जो फ्रेश फूल लगते हैं हर शाम को, पानी का गंगा जल डाला जाता है हर जगह. और आई एम वेरी रिचुअलिस्टिक डिसिप्लिन का है. मैं जो रिचुअल लूँगा मैं पूरा निभाता हूँ हर रोज़. उसके फूल लगते हैं, मतलब पूरी की पूरी बोरी लगती है फूलों की, सिर्फ रेस्टोरेंट सजाने के लिए हर रोज़ इतने इतने फूल. बिल्कुल जैसे आप घर को सजाते हैं बिल्कुल वैसे. लाउंज में एंटर करें अलग फ्लावर अरेंजमेंट्स, और बहुत फ्लावर अरेंजमेंट्स में बहुत सारे जो सीड्स हैं वो इंडिया से मैं लेके गया हुआ. यहाँ के फार्मर्स का कोलैबोरेशंस थी बाहर के फार्मर्स के साथ. कश्मीरी नरगिस से लेके आपके वाराणसी के गुलाब, रजनीगंधा वाज फ्रॉम दिल्ली. मतलब आप देखेंगे जब फूलों के लवाम सनफ्लावर्स को बड़े बड़े दिखते हैं. हाँ बहुत अलग अलग. बिकॉज आई फील कि इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक सेंटर पीस है वो बिल्कुल आर्ट फॉर्म में होना चाहिए. और मेरे पार्टनर की बेटी मायशा जो है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फ्लावर्स. अच्छा, वो जो डेकोरेशन करते हुए वीडियो में दिखती है वो मायशा, शी डज ऑल द फ्लावर्स पेटल बाय पेटल. वही गंगा जल डालती है, उसके हाथों से डलवाता हूँ मैं हर रोज़. हर वीडियो में वही. हर वीडियो में वो मैंगो की डिज़र्ट भी बनाती है मेरे साथ. और उसको एक दिन डोनट की दुकान खोल ली. देसी डोनट्स. एक और चीज़ जो बहुत एकदम से ध्यान खींच रही है, सो हूएवर इज ऑन सोशल मीडिया इंस्टा पे जो भी आपके पोस्ट देख रहा है, आपने कुछ दिन पहले सीताफल, हाँ जी, कि अब आई थिंक अभी सितंबर में आप पूरा 1 वीक या 10 डेज आई थिंक ऑफ सीताफल. ओनम का पूरा एक दिन आपने फाल से, मतलब फाल से तो मुझे लगता है आजकल यहाँ मेट्रोज में बच्चों को नहीं पता होगा फाल से क्या होते हैं. ऐसे आपने बहुत सारे हमारे फल सब्जियों को इंडियन फूड है ट्रेडिशनल, उसको आप वहाँ पहुँचा रहे हैं. जी. ये कैसे कर रहे हैं? हाँ बहुत मुश्किल है ये. सीरियसली बोलूँगा बहुत मुश्किल है. बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए. इतनी तरह की आम की वैरायटीज़ लेके जाते हैं हम. जामुन थे फ्रेश वो. और ये नहीं है कि आपने जामुन रख रहे हैं तो आप क्या करेंगे रेस्टोरेंट में. चेक के साथ जितने लोग हैं सबको एक एक जामुन मिलेगा, टेस्ट करो. इंडिया का फ्रूट है, वेरी हेल्दी, आयुर्वेदा में यूज़ होता है. प्लस नोट्स वी गिव ताकि छोटा सा साथ में कंटेनर भी मिलेगा, खाएं और जो सीड अपने साथ घर लेके जाएं और उगाएं. प्लांट कर. ओह वाओ, अच्छा. सो आई बिलीव इन सीड्स. तो मुझे लगता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स हैं हमारे बंगलों के. फालसे जो हैं वो तो उसकी ड्रिंक जो मायशा है वो बिल्कुल लगेगा कि आप जैसे घर पे शरबत पी रहे हैं फालसे का. बट वी हैव टू शो द वर्ल्ड हैज़ शोन अस, एंड हमको हैबिट्स में डाल दिया अपनी चीज़ों का बेचने का, खिलाने का, टेस्ट का. वी हैव टू गो आउट एंड शो देम हमारा. क्या बात
अभी पीछे जैसे जन्माष्टमी के दिन वी हैड मैंने मथुरा के पेड़े बना के फिर उनको कुल्फ़ी बनाया। कैसे? मथुरा का पेड़ा बेसिकली देखा जाए तो रेड कलर वाला। हाँ, डार्कर कलर, थोड़ा कैरामलाइज्ड फ्लेवर, उसको बना के फिर उसकी कुल्फ़ी बनाई। देन इट्स चर्न्ड इन लाइक अ कुल्फ़ी, और नीचे जो था उसको फिर पूरे मोर की फॉर्म में किया। अगर भगवान कृष्ण की बात की जाए तो मोर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, वो पूरे मोर की फॉर्म में कुल्फ़ी बनी, और नीचे पिस्ता की मूस थी मलाइयों की तरह, और साथ में एक मुरब्बा था। वो भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं आप मथुरा में तो आपको मुरब्बा कहीं ना कहीं दिखेगा, बट ऑफ कोर्स मेरे स्टाइल में मुरब्बा था, पेड़ का मुरब्बा था, नाशपाती का मुरब्बा था उसके साथ में। और मतलब वी वांट टू शो द वर्ल्ड आर्टिस्ट्री ऑफ इंडियन क्यूजीन, डेप्थ ऑफ इट, ऑल्सो टू फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्रेस इट। अभी मोदक का पूरा देखेंगे कितने सर मोदक ही देखेंगे आप कि अलग अलग फॉर्म में मोदक जा रहे हैं टेबल्स पे, चेक दे रहे हैं टेबल पे, तो उसके साथ आपको जैसे आपकी सुपारी होते हैं गणपति, सुपारी में कार्व्ड होते हैं, वो गिफ्ट जा रही है लोगों को। जैसे रक्षाबंधन थी तो सबको चेक्स के साथ धागे जा रहे थे रक्षाबंधन के। नोट देना पड़ता होगा स्पेशली जो अमेरिकन्स वगैरह उन्हें बताने के लिए कि ये क्या है। वी राइट नोट्स, वी आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, एटलीस्ट वी ट्राई। वरना सोशल मीडिया पे तो पुट इट कि आज ये देंगे हम, वरना मसाले का डब्बा। मुझे लगता है कि जैसे जो मैंने बनाना चाहता हूँ एज बंगलो इन माई ड्रीम, एंड ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू रियली फ्रॉम माई हार्ट माई यंग बच्चा है समीर, और मेरे साथ खड़ा होना इज़ नॉट ईजी। आई एम सो वर्कaholic, 16-18 घंटे तो मेरे कहीं नहीं जाते हैं, बट ही इज़ लाइक इसे पार्टनर। हाँ जी एम पार्टनर। और वो भी डिसाइड कि ऐसी चीज़ देनी है, तो देन ही फिगर्स आउट द सिस्टम कि कैसे गेस्ट तक पहुंचेगी चीज़। अच्छा। पर हम चाहते हैं कि हम दालें सर्व करें रेस्टोरेंट में तो कटोरियों में दें, कि जैसे सर्व हो रही है दाल। आप देखा होगा बहुत चीज़ें टेबल साइड पे मैं खुद सर्व कर रहा होता हूँ कि वी वांट टू मेक पीपल फील कि नानी दादी के घर पे आया, और दादी के घर से आप कभी भी खाली हाथ नहीं आते थे, कुछ ना कुछ मिलता था आपको। तो मैं चाहता हूँ चेक में कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ आपके हो हाथ में, जो आपके अरे बाप रे, ये तो वहाँ पे डिनर ख़त्म करते ही मिली थी चीज़। मतलब यू वांट पीपल टू फील के हाउ मच डीप दे हैव गॉन इनटू द हेरिटेज पार्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट। सीताफल का क्या बनाएंगे आप? सीताफल का हम करें पायसम। अच्छा। और एक दूसरा एक डिज़र्ट आ रहा है, वो सीताफल की रबड़ी आ रही है घेवर के साथ। आई नो इट इज़ स्टफ, बिकॉज़ सीताफल का तो सीड, वो सारा सीड्स हटा के वो तरीके होते हैं इसके। अच्छा। इसके बहुत इजी तरीके भी होते हैं, आपको भी मैं दिखाऊंगा वीडियोस पे कि कितना इजीली आप निकाल सकते हो इसको। मोटी जाली छन्नी वाली स्ट्रेनर होते हैं, वेरी लॉन्ग ग्लव, और उसको सब कुछ डाल दो एंड सिर्फ मस लो, बीज ऊपर आ जाएंगे, सारा गुद्दा नीचे चला जाएगा। बट यू विल सी दैट यू नो, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर इन न्यूयॉर्क, सो यू हैव टू इवन एक्सप्लेन टू पीपल। जो बहुत हमारे बच्चे वहाँ बड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गैप है बिटवीन जैसे पेरेंट्स बड़े होते जैसे बच्चे बड़े होते हैं। अब ये वी सी सम पेरेंट्स आर रिएक्टिंग, जैसे उंगलियों में डालते थे हम खाते थे ना वो, हाँ क्या बोलते थे, फ्राइंड स्टाइल, हम उसको पुंगी बोलते थे। पुंगी उंगलियों में डाल के दिल्ली में बहुत खाया। वो सबसे पहले टेबल पे आता है आपके, क्योंकि वी वांट टू मेक यू लाइक फील लाइक अ लिटिल गर्ल। अभी जैसे आपकी आंखें चमकी, बिकॉज ये टाइम था नानी दादी के घर पे जाना और शाम को कुछ खाना, ऐसे स्नैक्स। तो आई वांट टू रिवाइव ऑल दोज थिंग्स इन माय डिजर्ट्स, व्हाट आई डू विद माय, इट इज़ अ बिग एफर्ट। कि उसके बाद खाना ख़त्म होते ही हम सौंफ देते हैं आपको, अहमदाबाद की सौंफ है। आप देखो बिल्कुल सील्ड परफेक्ट पैकेट आपके सीमलेसली टेबल पे आ जाएगा। आपको आते ही आपको चंदन के फ्लेवर्ड के वाइप्स मिलेंगे कि हाथ वाइप करें, बिकॉज वी इनकरेज यू टू वाइप योर हैंड्स एंड ईट विद योर हैंड्स। वी इनकरेज यू, मतलब वी हैव टू शो द वर्ल्ड हाउ वी वर फेड, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज सोफिस्टिकेटेड इन इट्स ओन वे। इतना डेप्थ है, इतनी हिस्ट्री, इतनी कला है उसमें, एंड आई वांट टू मेंटेन दैट विद एवरी डाइनर हू कम्स टू द रेस्टोरेंट। बहुत लोग सोचते हैं इतना सोचने की क्या ज़रूरत है तो रेस्टोरेंट बिजनेस ही है। मैं कहता हूँ बिजनेस है, बट आई डोंट टेक इट एज अ बिजनेस, आई टेक इट एज माई फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म। बंगलो मेरे लिए एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है, जो हमने एक फॉरेन कंट्री के सबसे मुश्किल शहर के छोटे से कोने में खोला टू शो हु वी आर। एक बात बोलो विकास, आप ना शेफ होने से बहुत ऊपर जा चुके हो, अब आप एक आर्टिस्ट हो गए हो, क्योंकि जितनी बातें आप कह रहे हो ना, आई कुड विजुअलाइज थिंग्स। तो ये ना सिर्फ एक शेफ नहीं बोल सकता,
जब उस शेफ के अंदर एक आर्टिस्ट नहीं होगा ना जब तक, तब तक वो इतना विजुलाइज भी नहीं कर सकता, वो इतना इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा वैसे मेरी सोच है। मुझे लगता है कि खाना जो होता है ना वो इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। अ गुड रेस्टोरेंट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन, कि आपका अगला कदम जो भी है, आपका अगला स्टेप जो है खाने का, वो आपसे पहले ही किसी ने सोच के वहाँ टेबल पे रखा हुआ है। मुझे पता है देसी शेफ़ हूँ मैं, जितने मर्जी मिशेलिन स्टार जीत लूँ, मैं देसी शेफ़ हूँ। अगर मैं सिरके वाला प्याज, नींबू, हरी मिर्च और एक अचार नहीं समझता ना, मैं आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम द क्यूजीन, आई एम नॉट एडिंग टू इट। खाने के साथ ही आपको सुंदर सी सुनहरी कटोरियों के अंदर लच्छे वाला प्याज, मसाले वाला, एक हरी मिर्ची, एक लाइम, देसी लाइम जैसा बिल्कुल, और साथ में अचार को बना के हॉट सॉस की तरह मिर्ची का अचार बना के फिर हम उसे प्योरे करते हैं ताकि इट्स ईजियर टू ईट। क्योंकि जिनको पता नहीं अचार कैसे खाना है तो वो सब्जी की तरह खा लेते हैं कभी कभी। तो हम अचार नींबू सिरके वाला बना के, सिरके वाला आपका प्याज बिना बोले हर टेबल पे, एंड वी से दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस, वी डोंट वांट टू टेक इट अवे, वी वांट टू ऐड टू इट। विकास के बारे में एक सबसे खूबसूरत बात, जब मैं पिछली बार भी मिली थी और इस बार भी मिली हूँ, हमारे बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका, यूके, हमारे अपने बहुत दोस्त गए हैं, बहुत अपने अपनी फील्ड्स में, चाहे वो आईटी हो, मेडिकल हो, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन बहुत ईमानदारी से बोलो तो बहुत सारे लोग ना उस कल्चर में ढल जाते हैं, वो वहाँ के हो जाते हैं, और बल्कि फिर उनके बच्चे तो इंडिया का कल्चर भूल ही जाते हैं। आप मुझे पहले एक व्यक्ति मिले हो जो उन्हें हमारा खाने का कल्चर सिखा रहे हैं, तो आई थिंक उसी तरह से आप हमारे कल्चर के अब एम्बेसडर हो गए। अब तो फूड, कल्चर, एवरीथिंग, प्रॉब्ली एवरीथिंग दैट्स इंडियन, you agree that you're an ambassador? I'm just a hard-working guy who wants to make sure कि आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट हो। बहुत बार मेरी सिस्टर की जाने के बाद जब मैं फ़ोटोग्राफ्स कभी भी उसकी शो करती है, मोस्टली फ़ोटोग्राफ्स एक रेस्टोरेंट में ही होती थी। अब जब बाहर गए हो खाने के लिए, और कई फ़ोटोग्राफ्स में वी फेल्ट दैट द रेस्टोरेंट वाज सो हैप्पी टू हैव अस। फ़ोटोग्राफ अलग थी, वो मेरी फेवरेट फ़ोटोग्राफ्स हैं। एक रेस्टोरेंट था न्यूयॉर्क में, बाबूजी, छोटा सा रेस्टोरेंट था, बट जितना हम दोनों ने वहाँ पे इंजॉय किया था ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेफ़। द शेफ़ वाज सो हैप्पी टू हैव अस, दैट वाज अ मोमेंट। शी सेड, जितने मर्जी मिशेलिन स्टार जीत जाए, है तो देसी शेफ़, यू नीड टू कनेक्ट विद योर गेस्ट। It means something to them. अगर आप वो एटीट्यूड या एरोगेंस रखते हो, then the connection. मैं नहीं आता था बाहर इतना, वो लोग बुलाते रहते, मैं नहीं आता था। तो जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो एक भाई है जिसने अपनी बहन से प्रॉमिस किया था कि मैं एक मंदिर की तरह रेस्टोरेंट को सजाऊंगा और एक घर की तरह खाना सर्व करूंगा हर इंसान को जो आएगा, ताकि उनकी वो फ़ोटो वो हंसने वाली आए, खुश आए, हैप्पी मेमोरीज। हाँ, क्योंकि कल पता नहीं वो साथ में होंगे कि नहीं होंगे। इतनी मैंने अनसर्टनिटीज़ ऑफ लाइफ देखी है कि मुझे नहीं पता कल वो साथ में भी होंगे कि नहीं होंगे। सो गंगा जल का मतलब ये है जो रोज़ डालता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन को मैं जो लास्ट उसकी सेरेमनी थी वो वाराणसी में की थी मैंने, तो तब मैं गंगा जल लेके आया था। सो उसी पानी में मेरी बहन रहती है अभी। आई फील दैट्स हर होम, हर रेस्टिंग प्लेस, हर मदर्स लैप। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उसको हर रोज़ इनकॉर्पोरेट करना, उसको हर रोज़ उसको इनवाइट करना टू से दैट माई सिस्टर इज़, शी इज़ द वन आई एम डूइंग दिस फॉर, एंड आई होप आई कंटिन्यू टू डू दिस। इट्स नॉट ईजी, आई अंडरस्टैंड, इतना हैवी स्ट्रेस जॉब है ये। उसमें कभी कभी आप इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं प्रोफेशनल इन मैनी वेज़, यू नो, इट्स डिसिप्लिन जॉब, इट्स, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ रेस्टोरेंट जहाँ दोपहर होती है, लाइन लगनी शुरू होती है बाहर, एंड यू हैव टू हैव दैट मोमेंट विद यू कि जब आप फेल भी होते हैं टेबल पे, एंड टू फील दैट जो भी मैंने अचीव किया सब बाहर है, ये सब कुछ यही है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लोग स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, सम पीपल के शेफ़ आप कैसे प्लेट उठा सकते हैं मेरी, लाइक यू नो, आप कैसे सब प्लीज़ आप सहमत मत करें, आप मत लेके आए, तो हम लेके आते हैं। हमने, सर आप मेरी बात सुने, आपकी माँ ने आपके लिए सब कुछ किया था, ये छोटी सी मेरी बेटी है, इसके लिए मैं सब कुछ करूँगा। I'll make sure this daughter gets his due, जो इंडियन cuisine deserve करता है, इतनी ग्लोरी में, without being fusion, without being unwelcoming, without being stuffy. I want to create a restaurant which is inclusive for everyone. I want to create that. यहाँ पे बच्चे proudly अपने पेरेंट्स को लेके आके सेलिब्रेट कर रहे हैं,
और जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ नहीं है वो भी आके सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये हमारा घर है। कितनी सीटिंग कैपेसिटी है? 101 एक टाइम पर 101 एंड ओनली सर्विंग डिनर, मतलब पूरा दिन एंट्री नहीं है? हो ही नहीं सकती। जब आप इतना एक्सक्लूसिव बना रहे हैं तो एक ही बार सर्व कर सकते हैं। इतनी इंटेंसिटी के साथ सर्विस होती है। आप एक ही मील सर्व कर सकते हम सेम होता है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सेम। अच्छा, मैक्सिमम कैपेसिटी। 101। अच्छा, मैं कई बार वीडियोस देखती रहती हूँ। अभी माधुरी दीक्षित और उनके हस्बैंड जी वो देयर। एक बार कुछ महीनों पहले जाकिर को मैंने देखा, तो मैंने इनफैक्ट आपको मैसेज भी भेजा था, हमारे सीजन 7 के दोनों लोग। सो बहुत इंडियन जो यहाँ से सेलिब्रिटीज़ का है अगर जो जाते हैं, सो आई थिंक एवरीबडी इज विजिटिंग बंगलो। उनको सीटिंग कैसे मिलती है? आप कुछ रिजर्व रखते हैं? डॉक्टर नैने जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स माधुरी ऑल्सो। पर जब उनको प्लान हो रहा था न्यूयॉर्क का ट्रिप बन रहा था, हमने शाम रखी हुई थी कि पहले माधुरी इज़ गोइंग टू हेल्प मी बाय द फ्लावर्स, देन कम टू द रेस्टोरेंट, शी इज़ गोइंग टू डेकोरेट इट लाइक अ टेम्पल। मेरे हर प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें होती हैं, BK, SK, SRK। बहुत इंपॉर्टेंट, इन तीनों की मेरे को हाँ होनी। BK मिसेस बिंदु खन्ना मेरी मम्मा, SK संजीव कपूर जी, और तीसरी SRK। मेरे लिए तीनों का होना मेरे अराउंड बहुत ज़रूरी है। SRK इज शाहरुख खान। ओके। एक ही इंसान का मैं फ़ैन हूँ दुनिया में। इमेजिन यू टॉकिंग टू समबडी हु कुक फॉर ऑलमोस्ट एवरी अमेरिकन प्रेसिडेंट, लाइक लिविंग स्पेस में जो हमारा स्पेस है। पर एक ही इंसान के सामने मेरा फ़ैन मोमेंट होता है, शाहरुख के सामने। तो मैंने बोला शाहरुख को मैं आपको घर पे होटल में भेज देता हूँ खाना, तो ही केम, ही सेड दैट I have to respect the place which represents our culture. That's why I've come. मैंने कहा मेरे तीनों चेक मार्क हो गए। संजीव जी ने कहा जब वो न्यूयॉर्क आएंगे सबसे पहला मील मेरे हाथ से खाएंगे। ऑफ कोर्स मम्मा का आना तो ज़रूरी होता ही, वरना मैं गैस ही नहीं ऑन करता मम्मा के बिना। पहली बार गैस मम्मा ऑन करेंगे मेरी बिफोर द कुकिंग स्टार्ट्स। तो वही जो गैस होती है उसी में तीली रख के मैं सारे तंदूर सब कुछ एक बार सब कुछ ऑन कर देता हूँ। मेरे लिए वो बहुत सीक्रेट फायर है। तो तीनों आ गए एंड आई फील लकी। आई नो माई सिस्टर इज स्माइलिंग। और जब मैं बाहर जाता हूँ, बाहर के जो फूल लगाने के लिए पानी में मायशा के साथ, देन वी सी लाइन ऑफ पीपल्स टर्निंग, तो मेरे को अपनी बहन की बात याद आती है कि देसी रेस्टोरेंट में कब लाइन्स लगेंगी। एंड आई फील कि आफ्टर सच ए लॉन्ग डार्क जर्नी जब आपको कोई चीज़ मिलती है आपको इसकी कीमत का अंदाज़ा भी बहुत अलग तरह से पता लगता है। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस 500 yards of sewage to come out and to have a moment when whole country celebrates the success of a business in abroad. कहीं पे भी जा रहा हूँ मैं, जब से इंडिया आया 2 दिन के लिए, जहाँ जा रहा हूँ, इवन प्रीस्ट आर टेलिंग कि हमारे न्यू जर्सी में रिलेटिव्स हैं, उनको किसी तरह टेबल मिल सकती है। आई एम लाइक वाओ। कहते हैं हमको पता था मंदिर आना आपने आज, आपको हमने कहा पूछ लेते हैं कि टेबल मिलेगी। आई एम लाइक वाओ। किड्स आर टेलिंग मी लॉबी में अभी कि शेफ़ हम बड़े होकर बंगलो खोलेंगे, वी गोना मेक यू वेरी प्राउड। वी लव दैट फर्स्ट टाइम अ शेफ़ केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट दैट cuisine is just one part of the culture. Culture is massive. Culture is infinity. जो भाषाएं हैं हमारी, लैंग्वेजेस में गाने लगते हैं शाम को, हर चीज़ वी आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग। पूछने वाली थी कि आप म्यूजिक क्या चलाते हैं वहाँ पर? हाँ, बहुत सारे हैं नॉस्टैल्जिया बेस्ड गाने हैं हमारे, ऑफ कोर्स। जो होता है मेरा हे सीरी आई एम लिटिल सैड कैन यू प्लीज प्ले शाहरुख खान, वो तो चलता रहता है मेरा। जबकि एंड वी ऑल्सो फिगर्ड आउट कि वी हैव अ डिज़र्ट कॉल्ड बंगलो सेलिब्रेशन। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें छोटा सा मैं कैंडल लगा के डिज़र्ट लेके जा रहा हूँ। वो इंस्पायर्ड बाय वाराणसी है अगेन। मलाइयो एक डिज़र्ट है, विंटर्स में मिलती है। उसमें ही हमने उसका ही फॉर्म क्रिएट किया है और उसके अंदर पैशन फ्रूट और पीचेस हैं, चेंज करता रहता हूँ। अच्छा। पिछला वाला कैरमल एंड बनानास था, तो अभी ये चल रहा है। एंड आई फील सो अमेजिंग कि यू नो उस दिन मैं एक टेबल पे गया तो 3 लड़कियाँ थी स्कूल की, कॉलेज की होंगी छोटी सी। तो मैं गया तो मैंने कहा हैप्पी बर्थडे, तो तीनों कंफ्यूज हो गई किसका बर्थडे है। तो उसने कहा, मैंने कहा जस्ट पार्टिसिपेट, जस्ट एंजॉय इट, आई एम द ओनर एंड आई एम सो हैप्पी टू सर्व यू फ्री डिज़र्ट। कहती नहीं शेफ़ हमने वैसे ही टिक मार कर दिया कि फ्री डिज़र्ट मिलेगी। मैं क्या बच्चे मेरी बात सुन, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, जब मैं और मेरी बहन स्ट्रगल कर रहे थे, हम भी रेस्टोरेंट लेकर फ्री बोलते थे कि आज हमारा ही बर्थडे है। एंड आई वॉन्ट टू बी दैट गाय, आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट एंग्री अंकल, आई वॉन्ट टू बी दैट गाय हु पार्टिसिपेट्स in the happiness.
I said हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट ज़िंदगी का दिन है. आप इतने प्यारे इंसान कैसे हो विकास? और टूटे इंसान सबसे प्यारे होते हैं, मैंने देखा है ये बात. इनको सब कुछ मिल जाता है ना. मैं रोज़ कहता हूँ, पीपल से कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड. आई सेड रॉन्ग. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुली इनकम्प्लीट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड. कि जिसके लिए बना है वो नहीं देख सकती. सो दिस इज़ ब्यूटिफुल. एक चीज़ पे दरार रहनी उसको नज़र नहीं लगती. सो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. नहीं, बट मैं कई बार आपके बारे में सोचती हूँ द काइंड ऑफ सक्सेस यू अचीव्ड एज अ शेफ, और आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को खिला दिया, इंडिया के भी मुझे लगता है सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको आप खिला चुके. एटीट्यूड कहाँ है? वो क्यों नहीं आता? नहीं तो इसके 1/10 अचीवमेंट में तो लोग पता नहीं क्या हो जाते हैं. मुझे लगता है ऋचा कि what has happened with me, where I come from, my mom keeps me very grounded. जो एक छोटा सा बच्चा तंदूर लगा रहा है, बारिश हो रही है और गालियाँ खा रहा है गैस से, उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसका रियलिटी चेक होना. इसको इस लेवल का स्टेज मिल रहे हैं, इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि रेस्टोरेंट खुलते ही the mayor of city, New York, the richest city on the planet, he walks into the restaurant and says, I'm so honored and humbled to see that you've been able to create a community like this. कहता है, I've never seen a restaurant where you go and you feel everybody's here to somehow feed the chef. खाने के लिए लोग कम आए हैं, शेफ को खिलाने आए हैं कि please, you're a part of our family. कहता है, that's a very rare achievement. And it's a fact. They keep me humbled. They keep me saying कि हे भगवान, ये दिन भी दिखाना था. And I feel very honored about it. And I don't take this lightly at all. ये पहली बार रेस्टोरेंट छोड़ के मैं इंडिया आया हूँ क्योंकि मैंने एक ओल्ड एज होम में मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं जब मैं वापस आऊँगा तो राधिका ओल्ड एज होम में जो बड़ा माइलस्टोन होगा आई कम एंड सेलिब्रेट. और राखी पे भी नहीं आ सका था मैं. तो मुझे जब 3 स्टार्स मिले था मुझे लगा कि जिन लोगों की बदौलत मिले हैं उनके पास न्यूज़पेपर लेके जाना या वो मुझे हाथ उनके पकड़ाना बहुत ज़रूरी है कि आई हैवंट फॉरगॉटन बिकॉज आई डिड दिस बिकॉज आई रिप्रेजेंटेड यू एंड यू वर स्टैंडिंग बिहाइंड मी टू फिल अप द गैप्स. मेरी माँ सिद्धिविनायक मंदिर गए थे अभी थोड़ी देर पहले. हम बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सब कुछ है. इट कीप्स माई रियलिटी चेक. क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मैं हूँ ये, मुझे लगता है मेरे से करवाया जा रहा है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरे से करवाया जा रहा है. इंडियन क्यूजीन को ये ग्लोरी मिलनी थी पर मुझसे करवाया जा रहा है. और मुझे कहा जा रहा है कि और मेहनत कर, और लगन के साथ काम कर. कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ. योर गैस्ट्रोनॉमी पावर ऑफ वॉट यू पुट इन द प्लेट विद इमेजिनेशन शुड बी सुप्रीम. कि बड़े बड़े शेफ्स भी देख रहे हैं कि सोचता कैसे होगा ये, कि इसके दिमाग के हर रोज़ ये आर्टिस्ट्री टेबल पे आ रही है विद अंडरस्टैंडिंग फ्लेवर हेरिटेज. यू कांट डिसमिस दैट. एक जो बंदा दैट्स अ रिस्पांसिबिलिटी आल्सो. और एक बंदा जो इतना ट्रेंड है क्लासिकली उसके लिए वो चीज़ों को फॉर्म करना एंड टू स्टिल स्टे कनेक्टेड टू यंग किड्स. यू नो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी. अगर मैं बोलूँगा समय सोचते रहते हैं कि अब क्या बनाया जाए और क्या किया जाए. मतलब पूरे साल का प्लान होता है मेरा. निकल साल का? हाँ, आई नो. ओह माय गॉड. कि मुझे पता है कि कौन से कैलेंडर्स के साथ क्या चीज़ें मूव कर रही हैं. अब एक छोटी सी बात है, शायद कुछ लोगों को ऑफेंड करेगा ये. तो मैं कोई कॉलेज गया था तो मैंने बच्चे से पूछा, इंडियन लड़का था वहाँ पे. मैंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ अ ड्रीम. आई वांट टू ओपन अ फ्रेंच रेस्टोरेंट. मैं क्या अमेजिंग. क्या कहता है आई वांट टू ओपन अ फ्रेंच रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क. मैं देखा, मैं कहा ठीक है, इट्स गुड. मैं क्या आपके पेरेंट्स, कहता माई पेरेंट्स आर ऑल इन दिल्ली एंड ऑल. मैं क्या मेरे लिए फिर उससे पूछा मेरे को Q&A में कि इफ़ यू गिव अस वन टिप ऑफ योर सक्सेस क्या हो सकता है. मैंने कहा सक्सेस और अ बिजनेस शुड बी विद अ पर्पस, अ बिगर पर्पस. अ देसी बॉय representing his grandmother, his heritage, his ancestors is a purpose. You want to do French pastry, French khana, amazing, good for you. But purpose is that I represent a grandmother in Burgundy who doesn't even know me. You have been born into a family where you need to honor. आप लोगों की वजह से our cuisine will go up. आप लोगों की वजह से. You don't diminish it. Don't take it away from it. You are the spokesperson for that cuisine. Own it, embrace it, refine it, take it forward, reinvent it.
तब तो मैं तेरे को मानूँ तो हीरो है। बहुत लोग ये बात समझते नहीं है कि अगर आप न्यूयॉर्क में आए हैं और आपने यू लिव इन अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम द नेटिव कंट्री और आपको रात को खाना है जापानीज़ खाना, आर यू गोइंग टू अ शेफ़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका और यू गोइंग टू गो जापानीज शेफ़? जापानीज। अब इंडियन खाना खाना है, आप एक पोर्चुगल के शेफ़ के पास जाओगे, इंडियन खाना खिलाएगा मेरे को। पर्पस, उसका पर्पस है कॉन्टीन्यूटी। आप देसी शेफ़ के पास आ रहे हो जो देसी खाना बना रहा है, आपको लगता है हाँ एक पर्पस है, एक रिप्रेजेंटेशन है कोई चीज़ की। सो आवर किड्स हैव टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस, बिकॉज जिन्होंने मेरे साथ शुरू की थी अपनी कुकिंग करियर्स, एवरीबडी वांटेड टू बी फ्रेंच शेफ्स उस टाइम पे। आई डोंट सी देम एनीवेयर, आवर कंट्री अपलॉडिंग फॉर देम, बिकॉज आपको लगता नहीं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपको। बाकी अपने कल्चर, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति, संस्कारों, सबके लिए अगर आप खड़े हो पाते हैं तो दैट्स पर्पस। That's purpose. Every day it gives me energy. जब टाइम चेंज होता है, अच्छा ये करना है, कभी लेट हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, लेकिन नो, वी हैव टू बी डिसिप्लिन। वी represent the world's largest country. We are representing something. We have a purpose. We have to be disciplined and honest and be apologetic when we couldn't live up to the standard. And we ask for people's permission, give us a chance again. We cannot let this slip. 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ और आज भी मैं उतना ही पैशन है मेरी आंखों में। भगवान करे अगले 9 साल और 7 महीने में भी इतना ही पैशन रहे। हो गए 5 महीने हो गए ना इधर। Then maybe I'll continue to invest on Indian chefs with a purpose, who I feel are raising the bar for our cuisine. You know, I feel what Garima has done, or Manish Malhotra, or Chintan Pandya, or Vijay Kumar, Vineet Bhatia, what they have done is represented our cuisine to the world. We all owe them a big thank you for this. And I'm sure you are an inspiration for all of them too. I don't know उनकी इंस्पिरेशन क्या है, बट मेरे लिए तो बहुत इंस्पायर करते हैं मेरे को, क्योंकि मेरे से सभी छोटे हैं उम्र में। And it inspires me that what they are doing for Indian food. And anytime somebody gets applauded, I'm the first one without any insecurity to celebrate them. I feel that this culture has to be in us. Somehow we feel very dismissive of our people rising. पर जिसने जंग लड़ी है, जो मैदान में घायल हुआ है 40 बार, उसको पता है उस अवार्ड और रिकग्निशन की पावर क्या। It takes a lot of courage to go and fight wars in a foreign land. हाँ, क्योंकि हमेशा आप एक आउटसाइडर हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप you are treated as an you can be easily dismissed because people who are judging you, they are from that culture. उनके लिए इसका significance नहीं है कि आप रोज़ दिए लगाते हो, शाम को ये करते हो, सब उनके significance नहीं है। आपने छोटी सी दाल खाई, उनके पास significance नहीं है कि मेरी दादियाँ ऐसे दाल बनाती थी, ऐसे सर्व करती थी। तो relevance is sometimes becomes misinterpretation. What next for बंगलो? कि अच्छा ये एक बंगलो रहेगा या और बंगलोज हम देखेंगे आने वाले सालों में, 10 साल एक बार? Stick to it. Embrace your community, heal them, make them proud. इससे ही बच्चे देखना, कुछ सालों बाद अगर आपके साथ बैठूंगा तो कितने बच्चों की इंस्पिरेशन होगी to get into Indian cuisine as their narrative and also the choice of their own careers. This will happen. Just see. See, this is one more life lesson. हम लोगों से बात करते हैं ना, 2-4 साल का भी बिजनेस होगा, they start talking about chains. इसकी चेन होगी, उसकी चेन होगी। विकास कह रहे हैं एक बंगलो होगा और बस वो लोगों की ज़िंदगी को छुएगा। आप, मुझे लगता है लोगों की ज़िंदगी को, लोगों के दिलों को छूना चाहते हैं बिना कहे to be a part of their celebrations, their pain, their everything. जहाँ इंडियन कम्युनिटी फील्स कि आज हम फिर से एक बच्चों की तरह हमें ट्रीट किया गया, कि एज इफ़ वी वेंट टू अ नानी घर और हर त्यौहार को उसने ऐसे मनाया कि उसने हमको दिखाया एक नई तरह से रेस्टोरेंट को कैसे हम सोच सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ कुकी कटर एट ऑल। मेनी कंग्रेचुलेशंस विकास खन्ना, बहुत सारी हमारी दिल से शुभकामनाएं। और अब मेरा एक सपना हो गया है, सच बता रही हूँ आपको, मुझे न्यूयॉर्क या अमेरिका जाने का कोई बहुत शौक नहीं है, लेकिन बंगलों की वजह से ना मेरा आने का मन है। एक बार वहाँ आऊँ और आपको फ़ोन करके तंग करूँ कि मेरे लिए एक सीट रख लेना I'll be honored. और आके वहाँ पर खाना खाऊँ। Thank तो you. प्रॉब्ली ये सपना मतलब अमेरिका आने का बंगलों की वजह से है।
और एक 2 छोटे छोटे तोहफे हैं आपके लिए। ये छिंदवाड़ा में एक आशा करके ग्रुप है, लोग बड़े सुंदर हैंडमेड ये दुपट्टे बनाती हैं। एक आप खोल के देखिए, बहुत सुंदर लंबा सा स्टोल है। वाओ, कभी आप कुर्ते के साथ प्रॉब्ली किसी ओकेजन पे आपको लगे तो आप ये पहन सकते हैं। बिल्कुल। एंड अगेन मेड बाय वुमेन, छिंदवाड़ा, एक देयर इज अ टाउन इन मध्य प्रदेश। हाँ, अपना कल्चर। ब्यूटी। जब मुझे मौका मिला एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लाइट करने का, तो एक लेडी ही रेस्टोरेंट आई थी, वो कुर्ते बनाती हैं। तो मैंने कहा था मैं जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कोई माइलस्टोन आएगा ना, उस दिन मैं कुर्ता पहनूंगा। वो उनको लगा मैं भूल गया, इस बात को हो गए थे 4-5 महीने। पर जिस दिन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को मुझे लाइट करना था, टू बी द फर्स्ट इंडियन शेफ कि सबसे बड़ी आइकॉनिक सिंबल ऑफ न्यूयॉर्क को लाइट करना आपको, तो आई सेड आई एम वेयरिंग अ कुर्ता एंड शी सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम, शी थिंक यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग। तो ये भी पहनिएगा ना, वो जिस दिन मेरी छोटे लाइफ से- का बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, हाँ, आपको खुद ही नजर आ दिख जाएगा। जाएगा। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, मैं जानती हूँ। इस बार इस सीजन में हमने ग्रैटिट्यूड डायरीज बनवाई हैं ओह गुडनेस, कि लोग इसको अपने बेड साइड रखें, और इसमें, ओह माय गॉड, आई लव द आइडिया। है ना, व्हाट एम आई ग्रेटफुल टू। उसमें लिखा है आई थैंक यू जिंदगी Because I'm getting an opportunity to meet you again and talk to you about my journey. Thank you. थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगेगा आप इसमें कभी कुछ लिखेंगे तो, बिल्कुल। या फिर आप इसको बंगलों में भी रख, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तेरा शुक्रिया जिंदगी क्योंकि। I'll keep it at the entrance. So people can just probably come and write a word of gratitude, Wow. है ना, अच्छा लगेगा। Love the idea. Thank you so much. Thank you so much. Namas. Thank you, Risha. Thank you. Ah.